गीता जी की पाठशाला में आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा कर रहे हैं फिजिकल एजुकेशन 12वीं कक्षा के हिंदी मीडियम वाले बच्चों के साथ अध्याय 2 खेल और पोषण। पिछली कक्षा में हम चर्चा कर चुके हैं कि किस व्यक्ति को कितने कैलोरी की आवश्यकता है। इस बार हमारा टॉपिक है स्वस्थ भार, यानी कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो मेरा वजन है, बॉडी का वजन है, वो मेरे स्वास्थ्य के लिए ठीक है या नहीं। तो साथियों मैं बता दूं, मैक्सिमम लोगों को ये बात पता ही नहीं होती है कि उनका शरीर का वजन कितना होना चाहिए। कई बार अल्प वजन देखा जाता है तो कई बार अधिक वजन देखा जाता है, और यही कारण है कि मोटापा और ओबेसिटी जैसी बड़ी बड़ी भयानक बीमारियां से वो ग्रस्त होते हैं। और इसी मोटापे के बढ़ने के कारण, यानी कि कहें तो वजन अधिक होने के कारण, कई सारी बीमारियों से वो ग्रस्त होते हैं और अनायास जीवन को अपना बर्बादी की ओर लेकर जाते हैं और अस्पताल में इलाज चलता रहता है, जबकि उनको परिवार में खुश रहना चाहिए। तो WHO के कुछ नॉर्म्स हैं जिन्होंने सेट किया हुआ है कि कितनी बॉडी की हाइट के हिसाब से उनका वेट हो। सपोज कीजिए, जैसे कि इस चार्ट को हम देखते हैं, ये 2 चार्ट मैंने बनाए हुए हैं, देखिए कितना खूबसूरती से हैं। एक पुरुष के लिए, यदि आप देख पा रहे हो तो ये पुरुष के लिए पूरा चार्ट, और ये महिला के लिए। अब इसमें देखिए कि पुरुषों की ऊंचाई, यानी कि सेंटीमीटर में जितनी बॉडी की हाइट है, ऊंचाई में, जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति की 157.5 सेंटीमीटर उसकी लंबाई है, ऊंचाई है, या उसके सेंटीमीटर में हाइट है, तो उसका वजन होना चाहिए 50.7 से लेकर 54.4 किलोग्राम। ये उसका वजन होना चाहिए। इसी के साथ में यदि मध्यम उसका कद है तो 53.5 से लेकर 57.1 किलोग्राम उसका वजन होना चाहिए। यदि लंबा कद है तो उसका 57.1 से 63.9 किलोग्राम उसका वजन होना चाहिए। ये सेट नॉर्म्स हैं जिसके हिसाब से हम अपनी हाइट देख सकते हैं। अब इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ अपनी हाइट को मेजर करें और इस चार्ट के अंदर देख लें। ये पुरुषों के लिए है, इसके विपरीत यहाँ महिलाओं के लिए, यदि महिलाओं का लंबाई या ऊंचाई या उनकी हाइट 147.5 सेंटीमीटर है तो उनका वजन 41.7 किलोग्राम से लेकर 44.4 किलोग्राम। ये 2 चार्ट हैं जिसमें अपनी सिर्फ हाइट आप मेजर करें। इसे आप बहुत खूबी से देख लें, रख लें और संभाल कर इस चार्ट को रखिए कि जिस प्रकार अगला देखें तो यदि किसी की हाइट 152.5 सेंटीमीटर है तो उसका वजन होगा 43.5 से लेकर 47.1, और यदि मध्यम कद है तो उसका होगा 45.8 से 51.2 किलोग्राम, और यदि उसका लंबा कद है तो 49.4 से 56.7 किलोग्राम। ये चार्ट बिल्कुल नॉन सेट है जिसमें हम आसानी से निकाल सकते हैं कि मेरी हाइट इतनी है तो उसके हिसाब से आप देख लें वजन कम है या ज़्यादा है या सामान्य है। इसके अलावा एक और फार्मूला है जो WHO के द्वारा दिया गया है। एक बार हम इसे भी देखेंगे कि WHO क्या कहते हैं। बड़े आसानी से इसे हम कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स। अब बॉडी मास इंडेक्स को निकालने का जो फार्मूला है वो भी यही है कि शरीर का भार किलोग्राम में, जैसे कि वहाँ बताया था कि हाइट, यहाँ शरीर का भार आपका मान लीजिए 54 किलो, 58 किलो, 50 किलो, जितना भी किलोग्राम है उसके बटे में शरीर की ऊंचाई मीटर में स्क्वायर कर दें, या फिर जितना भी बॉडी वेट है उसे किलोग्राम में यहाँ लिखें और ऊंचाई गुना में ऊंचाई कर दें, तो भी आपका ये BMI निकल कर आएगा, जिसे हम कहते हैं स्वस्थ भार। उसी को हम चार्ट में देख लेंगे कि ये मेरा अगर BMI निकला है तो उसका वेट के हिसाब से मेरी हाइट और वेट क्या सही अनुपात में है या नहीं। इसे और अच्छे से समझने के लिए हम इस बार इस चार्ट को देखेंगे। कृपया इस चार्ट पर आएँ, यहाँ से देखें। ये कुछ आकृति बनाई है, बनाने का प्रयास किया, मुझे लग रहा है आपको बहुत पसंद आ रही होंगी, अच्छी लगेगी। महिला भार श्रेणी, ये महिला का भार श्रेणी है और ये पुरुष भार श्रेणी। अब सबसे पहले महिला का भार श्रेणी देखते हैं। यदि BMI 18.5 हमारा आता है तो ये महिलाओं में संख्या अल्प भार में आती है। इसके अलावा यदि दूसरा हम देखेंगे 18.5 से 29.90 हमारा BMI आता है तो ये सामान्य भार कहलाता है। तो अधिकतर प्रयास करें कि हम सबका BMI इतना होता है। जैसे कि BMI निकालने का फॉर्मूला मैंने भी आपको यहाँ बताया। इस BMI जितना भी निकलता है वो यहाँ हम देखेंगे। ये पूरा कैलकुलेटेड एक चार्ट है, और यदि आपका 25.0 से 29.9 BMI आता है तो यकीन मानिए यह आपका अधिक भार है। शरीर का वजन बढ़ना शुरू हो गया है, हाइट
के हिसाब से आपका वजन बहुत अधिक है। लेकिन इसी में महिलाओं की श्रेणी में देखें, यदि आपका BMI 30 के लगभग आना शुरू हो गया है तो आप ओबीज यानी कि मोटे कहलाने के योग्य हो चुके हैं। तो इसका चार्ट का आप ध्यान रखें अपनी BMI का कि बॉडी मास इंडेक्स आपका पास है, आपके पास फॉर्मूला है और उसी श्रेणी के अंतर्गत आप देख सकते हैं कि आप मोटे हैं, क्या आप पतले हैं या आपका सामान्य भार है। अभी इसी श्रेणी को हम देखेंगे पुरुष भार में। ये पुरुष भार की श्रेणी है जिसमें चित्र बनाए हुए हैं। आप चित्र की आकृति से देख सकते हैं कि व्यक्ति दुबला पतला नजर आ रहा है, ये थोड़ा मस्कुलाइन बॉडी दिखाई देती है और यहाँ पे एंडोमॉर्फिक, ये मोटा व्यक्ति है और ये बहुत मोटा व्यक्ति है। तो यहाँ भी BMI पुरुषों में यदि 18.5 है तो BMI 18.5 आने के हिसाब से आपका वजन आपकी हाइट के हिसाब से बहुत कम है। ये आपको बढ़ाने की जरूरत है, इसे आपने कैलोरी की अधिक मात्रा बढ़ाने की जरूरत है। सामान्य भार 18.5 से 29.9, यदि आपका 18.5 से 29.9 आता है तो ये खुशखबरी है आपके लिए कि आप सामान्य भार के व्यक्ति हैं, यानी कि आपका भार एक स्वस्थ भार है। अधिक भार 25.0 से 29.9, ये आपके अनुपात से बहुत अधिक वजन है जो कि आप मोटापे की श्रेणी में शुरू हो चुके हैं। और यदि आपका BMI 30 के आसपास पहुंच गया है और या 30 के ऊपर पार हो चुका है तो आप ओबीज हैं, आप मोटे हैं। आपको अपनी कैलोरी घटाने की आवश्यकता है, आपको एक्सरसाइज करने की आवश्यकता है, आपको आहार की आवश्यकता है। तो ये एक चार्ट है जिससे हमें पता चलता है कि मेरा स्वस्थ भार क्या है। अब आती है बातें कि स्वस्थ भार हम किस प्रकार से, किन बातों को मद्देनजर रखते हुए अपना स्वस्थ भार बनाए रख सकते हैं। तो देखिए, ये उचित भार नियंत्रण के उपाय, ध्यान से देखिए इसे। सबसे पहले उचित भार नियंत्रण यानी कि अपना वजन कंट्रोल रखने के लिए हमें क्या करना है, अधिक कार्बोहाइड्रेट वाले भोजन से दूर रहें, जैसे कि बहुत ज़्यादा आलू खाना, ब्रेड खाना, रोटी ज़्यादा खाना, घी, तला हुआ, समोसे, पिज़्ज़ा और तमाम इस प्रकार की जो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है उसे नियंत्रण करें, क्योंकि हमें कैलोरी की इतनी आवश्यकता नहीं है। इसी के बाद हम जैसे कि कैलोरी की बात करें तो सबसे पहले देखेंगे दैनिक कैलोरी उपयोग कम करें। जी बिल्कुल, कैलोरी अपनी जितना आप खा रहे हैं उसे कम करें, जितनी दिन भर की आवश्यकता उससे भी आप कम कर दीजिए। फिर भार की अपेक्षा स्वास्थ्य पर बल देना। वजन नहीं बढ़ाना है, आपको अपना स्वास्थ्य बढ़ाना है। वजन बढ़ाने की जितनी भी डाइट आप लेते हैं उन्हें छोड़ दीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, हल्का खाना लीजिए, नियम पर जीवन को व्यतीत कीजिए, कम सोना है और ज़्यादा श्रम करना है। सक्रिय जीवन शैली, बिल्कुल हर वक्त निरंतर सक्रिय रहना, श्रम करना, निरंतर किसी न किसी कार्य में बिजी रहना, शिथिल नहीं रहना, टीवी देखते रहना, मोबाइल के साथ में खेलते रहना, ये आपके वजन को बढ़ाते हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। इसी के साथ देखेंगे जंक व फास्ट फूड से बचे। जी बिल्कुल, जो बाहर का खाना है, ये जंक फूड है, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, सैंडविचेज है, ये बहुत हाई कैलोरिक होते हैं इसके अंदर, और पिज़्ज़ा में क्रीम डाला जाता है और बहुत से ऐसे तमाम पदार्थ जिसमें हाई कैलोरिक होते हैं जो कि ठीक नहीं है सेहत के लिए, इससे वजन बढ़ता है। लक्ष्य निर्धारित करें। जी बिल्कुल, अपना लक्ष्य निर्धारित करके रखिए कि कितने समय में आपको कितना वजन घटाना है। कई बार हम क्या करते हैं, बहुत सारी अधिक एक्सरसाइज भी करते हैं, साथ में पिल्स भी लेते हैं, डाइट भी घटाते हैं, तो ये ठीक नहीं है। एक साइंटिफिक एडवाइजेबल वेट हम 1 किलो या आधा किलो वजन 1 महीने में घटाना बिल्कुल ठीक है। एकदम से वजन घटाना स्वास्थ्य पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, जिससे कि कई बार हमारे सिस्टम या ऑर्गन्स पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। साथी की सहायता लीजिए। बिल्कुल, अकेले कई बार एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जिम नहीं जाते हैं और डाइट प्लान नहीं करते, तो घर में परिवार में अपने हस्बैंड के साथ, भाई बहनों के साथ, माता पिता के साथ या अपने दोस्तों के साथ उनकी सहायता लीजिए कि आप उनके साथ एक्सरसाइज कर सके, बाजार पैदल जा सके, व्हीकल्स अपना जितना हो सके कम इस्तेमाल करें, तो आपके साथी बहुत सहयोगी हो सकते हैं आपको वजन को नियंत्रण करने के लिए। यौगिक व्यायाम, जैसा कि बार बार तीसरे अध्याय में भी बताया गया था, दिस इज द बेस्ट वे विदाउट टेकिंग एनी मेडिसिन, और बिना किसी भोजन पे प्रबंध किए हुए यौगिक व्यायाम बहुत लाभकारी हैं आपके वजन को नियंत्रित करने में, आपके स्वास्थ्य को बढ़ाए रखने में और आपकी सुंदरता को बनाए रखने में। यौगिक व्यायाम निरंतर करें, आसन करें, क्रियाएं करें और जितना हो सके ध्यान में रहें। बार बार ना खाएं। कई बार देखते हैं हम पेट भरने के बाद कुछ लोग कुछ चना खाने लगते हैं या कुछ मीठा मांगते हैं, आइसक्रीम खाने की आदत होती है, या कहीं बाजार में गए तो चलो गोलगप्पे खा लिए, आगे पिज़्ज़ा दिखा तो वो खा लिया। तो ये बार बार खाने की आदत को अवॉइड करें, अपना संतुलित भोजन करें, उसके लिए आप नियम बनाएं कब क्या कैसे खाना है। ये बार बार खाने की आदत आपके वजन को बढ़ाती है।
आपके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालती है। मादक पदार्थों से दूर रहे, शराब, गुटखा, तंबाकू, जितने भी ऐसे सेवन हैं वो आपके स्वास्थ्य को खराब करते हैं, मोटापे को बढ़ाते हैं, वजन को कम या ज्यादा करते हैं, जो कि सही अनुपात से खराब कर देने के कारण आपका स्वास्थ्य बिल्कुल खराब हो जाता है। नियमित भोजन करें, समय से भोजन करें, सादा भोजन करें, बिल्कुल साधारण भोजन और नियम से करने से आपका वजन कभी नहीं बढ़ता है। कई बार देखते हैं हम कि मल्टीनेशनल कंपनीज में रात में भी खा रहे हैं, सुबह खा रहे हैं, रात में बिल्कुल नहीं खाया या पूरा दिन नहीं खाया और एकदम से बहुत सारा भोजन कर लेना। इस प्रकार से भोजन की दिनचर्या खराब होने से आपका स्वास्थ्य बहुत खराब होता है। व्यायाम बहुत आवश्यक है। आप चाहे जिम जाएं, एरोबिक्स करें, डांस करें, नृत्य करें या किसी भी प्रकार का व्यायाम करें, आप दिन में व्यायाम जरूर करें। जॉगिंग करें, स्कीपिंग करें, स्ट्रेचिंग करें, जो आपको पसंद आए वो व्यायाम करें। और ध्यान रखें, इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल बॉडी पार्ट, आप अपने पैर, हाथ, कमर, पेट, सर सबकी एक्सरसाइज करें तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। किसी भी प्रकार का व्यायाम जो आपको पसंद हो उसे अपनी दिनचर्या में अपनाएं, ये बहुत अधिक लाभदायक है, आपके वजन को कभी नहीं बढ़ने देता है। अधिक पोषण से बचें। बिल्कुल, कई बार हमें लगता है कि हम कम खा रहे हैं या हमारी सुंदरता नहीं बढ़ी, तो कई बार बहुत से लोग बहुत ड्राई फ्रूट्स खाने लग जाते हैं या कई लोग भोजन छोड़ के फ्रूट्स ही फ्रूट्स पर रहते हैं। कुछ लोग को देखा कि चावल या दाल ही बहुत ज़्यादा अधिक खाते हैं। तो अधिक पोषण ना करें कि हमें लगता है कि हम ज़्यादा खाने से हम स्वस्थ रहेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस प्रकार से हमारा भोजन या पोषण कम होने से हमारे शरीर में विकार होते हैं, उसी प्रकार से अधिक पोषण करने से भी शरीर में कई प्रकार के विकार होते हैं। संतुलित ना होने के कारण ही हमारा वजन का अनुपात भी संतुलित नहीं होता। तो कृपया इसका विशेष ध्यान रखें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वसा युक्त भोजन का त्याग करें। जितना भी फ्राइड फूड है, समोसे, कचौड़ी, जलेबी और पराठे, पूड़ियाँ और भी तमाम जितना भी आप भोजन, कई लोग घी की मात्रा पूरी भोजन में होने के बावजूद भी ऊपर से 2 चम्मच घी डाल के भोजन में लेते हैं, जो कि अधिक वसा का मुख्य कारण यही है कि वो हमारे टिश्यू, जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं उन पर जम जाता है। उसके बाद वो मसल्स में जमने के कारण मसल्स का साइज थुलथुला इधर उधर होने लगता है। तो वसा का हम त्याग करें और नियमित भोजन के साथ इस प्रकार की सभी बातों का ध्यान रखें। ये इतना खूबसूरत चार्ट है। इन बातों को यदि हम जीवन में अप्लाई करेंगे तो ना तो हमारा वजन बढ़ेगा, ना ही हमारा शरीर का आकार बिगड़ेगा, ना ही हमें कोई कुपोषण होगा और ना ही हमारा जीवन व्यर्थ होगा। तो इन बातों को विशेषकर ध्यान रखें, ये बहुत ही सुंदर जानकारी है। तो ये आज का हमारा रहा कि उचित भार नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। जैसे कि अभी हमने देख ही लिया कि एक चार्ट तो इस सेट है जिसमें ऊंचाई और आपका किलोग्राम के हिसाब से वेट है। यदि आपकी इतनी ऊंचाई है 157, 160, 152 जितने भी है 193 तक 7 फुट प्लस जाती होगी मुझे लगता है, तो इसके हिसाब से देख ही रहे हैं आप 74.7882 किलो। इससे ज़्यादा वजन अभी तक नहीं गया है। ये महिलाओं का है, यदि उनकी हाइट है तो वेट उनका चलेगा। ये पुरुषों का और महिलाओं का 183 यदि उनकी सेंटीमीटर में लंबाई है तो उनका लास्ट 69.4 से 78.4 किलोग्राम वजन बिल्कुल सही अनुपात का वजन है। और यदि इसी हिसाब से देखा जाए तो चार्ट है, नहीं तो आप अपना BMI खुद से निकाल सकते हैं। अपना भार ऊपर लिखें, उसे बटे में ऊंचाई गुना में ऊंचाई और उसका कैलकुलेट करके आपका BMI निकलेगा। और BMI के हिसाब से ये चार्ट हमने देखा है यहाँ। और इसी के साथ देखें, यदि BMI 30 से 34 निकलता है आपका तो आप जो है मोटापे की पहली श्रेणी में है। आप यहीं सावधान हो जाएं और अपने मोटापे को तुरंत नियंत्रण करें, कैलोरी पर नियंत्रण करें, व्यायाम करें। और यदि दूसरा श्रेणी का मोटापा, उसमें देखिए 35 से 39.9 यदि आपका BMI है तो ये खतरे की घंटी है कि आप पहला चरण पार करके मोटापे के दूसरे चरण में आ चुके हैं। और तीसरा चरण है 40 से अधिक BMI यदि आपकी हो जाती है तो आप बिल्कुल अधिक मोटापा, ओबीस जिसे हम कहते हैं, ओवरवेट और ओबीस, जिसमें आपकी बीमारियों का तमाम ढेर आपके चारों ओर है। इसे आप बिल्कुल बड़ी ही सावधानी से, सतर्कता से और बिल्कुल जिसे कहते हैं शीघ्रता से अपने वजन पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। तो साथियों, अधिक वजन होना मान लीजिए अधिक बीमारियां भी हैं और अधिक निराशा का जीवन भी है। आपकी पर्सनैलिटी नहीं रहती, खुशियां नहीं रहती, शारीरिक के साथ साथ मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक दायरा भी आपका सुकड़ने लगता है। तो आप सतर्क रहिए, सदैव सावधान रहिए कि वजन आपका आपके हिसाब से हो, ना कि वजन आपके भोजन के हिसाब से हो। तो सही अनुपात में भोजन करें,
और खुश रहें, मंगल में रहें। इसी के साथ ललिता जी की पाठशाला में आप बने रहें, आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आप बहुत अच्छा लगता है, आप सबके कमेंट्स आते हैं, जितने भी कमेंटर्स हैं थैंक यू सो मच। और आप मुझे और कमेंट्स करें और क्या इंप्रूव करने की आवश्यकता और अच्छा क्या किया जा सकता है, कृपया अपना गाइड मुझे करते रहें। और जितने भी सब्सक्राइबर हैं उन सबके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। कृपया और सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये पहुँच सके। शुक्रिया, धन्यवाद।